समान अनुपात का ना, चार संख्या समान अनुपात में होनी है। एक होगी x, फिर दूसरी संख्या यहाँ हो सकती है, फिर इसके बाद समान अनुपात आएगा, फिर कोई z हो सकती है, फिर कोई तीसरी संख्या मान लो p हो सकती है। ठीक है, ऐसे चार संख्याएं होती है समान अनुपात। हाँ, हर एक समान अनुपात में ऐसी संख्या होंगी, बीच में समान अनुपात होगा और हाँ दोनों साइड में दो दो संख्याएं होंगी। ठीक है, इनकी और इनकी गुणा दोनों की क्या आती है, बराबर, मतलब y और z बराबर होगा x गुणा p के। सही है नहीं? पहले तो ये शर्त है। दूसरी बात ये है प्रथम अनुपाती। ये कैसा है? प्रथम अनुपाती। ये कैसा है? द्वितीय अनुपात। ये कैसा है? तृतीय अनुपाती। और ये है, अगर वो प्रथम अनुपाती पूछेगा पहले, या तो प्रथम तो पूछ नहीं सकता, द्वितीय अनुपाती पूछेगा, और द्वितीय भी नहीं पूछता है, या तो मध्य। अब ये दोनों मिलाकर कैसे हो गए? मध्य अनुपाती। मध्य, सही है नहीं? तो वो या तो मध्य अनुपाती पूछता है, या फिर तृतीय अनुपाती पूछता है ये, या फिर चतुर्थ अनुपाती पूछता है। ठीक है, सही है। हर एक सवाल में वो दो ही मान देगा, एक मान दे सकता है x और एक देता है y, मतलब दो ही संख्या देगा, चाहे वो पूछे कुछ भी। तो मानो उसने मध्य अनुपाती पूछा, कौन सा? सबसे पहले नंबर का हमने ये मान लिया कि वो मध्य अनुपाती पूछने लगे। क्या पूछने लगे? मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का मतलब तुम लोग समझ गए कि बीच वाली दोनों संख्या पूछ रहे हैं, मतलब बीच वाली दोनों ही पूछी उसने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि उसने 2 दे दिया और 3 दे दिया। सही है? हाँ, 2 दे दिया और 8 दे दिया। सही है, 2 नंबर दे दिए और उसने पूछा मध्य अनुपाती। तो मुझे ये पता चल गया कि बीच बीच वाले दोनों चीजें पूछनी, तो इसका मतलब दोनों माननी पड़ेंगी बीच वाली। तो इन दो को ही हमें चार संख्याओं में बना के लिखना है, 4 जगह। तो ये हम जान गए कि पहले बीच में दोनों संख्याएं तो उसने पूछी है बीच वाली, तो बीच वाली तो लिख लो x समान अनुपात x, ये दोनों ही तो पूछी है। अब बचा खाली जगह, एक तो ये जगह बची और एक ये, तो इन पर ये दोनों भर दो। तो यहाँ जान रहे हो तुम, इनकी गुणा और इनकी बराबर आएगी, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगी 2 गुणा 8 बराबर 8 दूनी 16, 16 और x बराबर आ जाएगा 4। तो मध्य अनुपाती तो आ गया ही। सही है। अब वो इसी सवाल में ये पूछने लग के तृतीय अनुपाती बताओ, कौन सा? तृतीय अनुपाती। और उसने डिजिट ये 2 ही दी है बस, 2 और 8 देगा वो, यही डिजिट। तो तुम समझोगे कि उसने ये वाली डिजिट पूछी, तृतीय अनुपाती ये पूछा उसने। ठीक है, सही। फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, अब वो तृतीय अनुपाती पूछेगा तो मतलब एक डिजिट और देगा, इन दो पे ही नहीं पूछेगा। सही है नहीं? एक डिजिट वो क्या करेगा? और देगा, तभी तृतीय अनुपाती पूछेगा। सही है नहीं? तो वो तृतीय अनुपाती पूछे तो वो डिजिट यहाँ बस ये वाली जगह खाली छोड़ देनी। जैसे देख लो तुम्हारे इन सवालों में कहीं ना कहीं दिए होंगे उसने तृतीय अनुपाती। कहाँ पूछा है? कोई से पूछा इससे पहले? अगर हाँ वो ना तृतीय अनुपाती पूछेगा ना तृतीय, तो वो 2 ही डिजिट देगा। तो तृतीय का मतलब है कि इनमें से उसने ये भी दी है, ये भी दी है और ये भी दी है, लेकिन ये नहीं दी है। सही नहीं? p नंबर नहीं दी है, तो बाकी इनकी जगह क्या कर लिख देना। देखो, क्योंकि ये जो दी है ना, फिर उसमें मध्य अनुपाती दी है, तो तुम क्या करोगे? इसे लिखने का तरीका ये, पहले ये लिखोगे, फिर 2 बार 8 लिखोगे। कितनी बार? 8। अब ये दो ही नंबर है, तो द्वितीय अनुपाती हुए अभी तो, और तीसरा अनुपाती के नंबर की जगह वहां x मान लो, तब ये तीसरा व्यक्ति ये हो गया। तो अब x बराबर अगर लिखना हो तुम्हें, तो 2x बराबर 8 गुणा 8 लिखो, 2 से ये कट जाएंगे 4 बार, तो आ गया 32। कितना आ गया? x का मान आ जाएगा कितना?
तो ऐसा तृतीय अनुपाती निकल आया। कौन कौन सा निकल आया? तृतीय अनुपाती। अगर वो पूछने लगा चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तो ये क्लियर है कि वो कितनी डिजिट देगा? तो देगा वो 3 डिजिट। कितनी डिजिट देगा? 3। जैसे वो दे सकता है 2, 4, 6। और जब उसने 3 डिजिट दिए तो चौथी तो वो खुद ही बची अपने आप। तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, समान अनुपात 6 और क्या लिखोगे आप? 2x बराबर कितना आ गया? 4 गुना 6। काट दो, कितना आ गया? 3 बार 3 4 12। सही है। तो ये अनुपात का सब राग है। सही नहीं? अगर इन्हें तुम्हें बारीकी से तुमने समझ लिया फिर अनुपात से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो हाँ अच्छा चलो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से तुम लोगों को ये पढ़ना है। इसे एक बार पढ़ो तुम। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत आराम से उन्होंने कहा, कह रहे हैं 2 धातु है, एक धातु का नाम है ए और एक का है, तो ये जो धातु बनाई गई है मिश्र धातु, उसमें कॉपर जो है ना वो 3 है और जिंक कितना है? 4 रेशियो। दोनों को मिलाकर 7 किलो बैठ रही है। मतलब एक कोई पदार्थ बनाया गया जो इन दोनों के मेल का है। जैसे मान लो पीतल का कोई बासन है, वो उस बासन का नाम ए है उस बर्तन का। तो अगर बर्तन 7 किलो का है तो 7 किलो में 3 किलो कॉपर और 4 किलो जिंक है। दूसरी कंडीशन में दूसरा बर्तन है बी नाम का, वो अगर 14 किलो का है तो उसमें 5 किलो कॉपर है और 9 किलो जिंक है। तो पहली बात तो तुम्हें यही देखनी होगी कि पहला वाला जो है 7 किलो कुल और ये कितना है? 14। तो पहले इन दोनों को समान करो, दोनों बर्तन एक बराबर होनी चाहिए। हाँ तो ये 7 है, इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। 2 से सही है नहीं? तो अब वो 7 दूनी 14 हो गया। तो ऊपर वाला बर्तन भी 14 किलो हो गया और नीचे वाला भी। अब अगर तुम दोनों मिलाओगे तो 1 अनुपात 1 में मिलेंगे। लेकिन सवाल में कहा है कि कितने में मिलाने हैं, कि 2 किलो। तो अगर ए को कितना मिलाना है? 2 किलो। तो बी में से कितना? 3 किलो। बी में से कितना मिलाना है? तो इसमें ऊपर 2 से गुणा कर दो, इसमें कर दो 3 से। अब 2 अनुपात 3 हो गया कहीं, तो वो हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 14 तिया 42। यहाँ 3 सब में गुणा कर दो। अब इनका अनुपात भी चाहो तो तुम निकाल के देख लो, यहाँ पे अलग लिख के देखो कि ये किस अनुपात में मिलाए। तो ये तो ए है अनुपात, ये है बी। ये 14 दूनी 28, 14 तिया इसी अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो बस इतना करना, आप गुणा कर दी इनकी सबकी। तो ये कितने हो रहा है? 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8, ये 9 तिया 27, ये 5 तिया 15। इन्हें जोड़ करके अब ये मिलाई तो रहा, अब ये मिलाने हैं हमें तो जोड़ने हैं, तो जोड़ के लिख दो। कॉपर कितना हो गया? 15 6 21, ये 27 और 8 35, कितने हो गए? तो इस अनुपात में मिलेंगे कॉपर और, इन्हें काट दो। 7 से 7 तिया 7 पंजे, यही क्या आंसर। छाप। सवाल नंबर कौन सा? 35। 34 34 है 35, ये 35 नंबर सवाल है। ये 31 34 कौन सा लिखवा दिए? तुमने लिखवा दिया 35 नंबर। ठीक है चलो। तो ऐसा दिया है, कह रहा है अम्ल और जल का अनुपात कितना दिया? 5:3। तो टोटल मिला के हो गया बर्तन में कितना? 8 लीटर। लेकिन सवाल वाले ने कहा कि सब मिला के 32 लीटर। तो ऐसा तुम्हें 32 बनाना है। कितना? तो 4 से गुणा, तो 4 से यहाँ भी है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू ये बन गई कि 20 लीटर अम्ल है तो 12 लीटर जल है, तब 32 लीटर का सिस्टम बनता है। ठीक है ना? पहले तो अनुपात दिया था।
अब उसने क्या कहा कि इसमें से 32 लीटर में से 12 लीटर निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 32 में से यहाँ पर मतलब दोनों में से 12 लीटर निकाला उन्होंने। तो पहली बात तो 20 लीटर बचा होगा। अब 12 लीटर में ये देखना है तुम्हें पानी कितना आया होगा और अम्ल कितना आया होगा। तो अम्ल निकाल लो, या तुम समझ सकते हो कि अम्ल अगर इसका देखें तो 5:3 का ही तो अनुपात दिया था, मतलब 5 अम्ल था और 3 पानी था। तो 8 में टोटल 5 क्या हो गया? 8 में 5 अम्ल हो गया। तो 12 का 5/8 ये अम्ल है। ये क्या है? क्या समझ में आ रही बात? नहीं, 4 से काट दो, कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15/2। इससे भी काट दोगे तो आ जाएगा 7 सही 1/2। मतलब इतना अम्ल निकाला है। इतना क्या निकला है? अम्ल निकल गया 12 लीटर में से। जब 12 लीटर पानी निकाला ना दोनों का मिक्स, ये 12 लीटर निकाला तो 12 लीटर में से 7 सही 1/2 तो अम्ल गया खाली। सही है नहीं? तो 4 सही 1/2 पानी गया होगा। क्या गया होगा? पानी। सही है नहीं? ये कहने का मतलब उनका है। अब 20 लीटर यहाँ पे अम्ल है, तो 20 लीटर में से तो 60.5 घटा दो, क्योंकि ये अम्ल तो गया होगा। सही है नहीं? और उन्होंने 7.5 पानी जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? पानी जोड़ दिया इसमें। सही है नहीं? बात को ये समझ लो। प्लस क्योंकि उन्होंने पानी पानी डाला है, बस 12 लीटर पानी निकाला, पहले 12 लीटर मिश्रण निकाला। तो 12 लीटर में क्या क्या गया बताओ? तो तुम कहोगे 7.5 लीटर अम्ल गया था और 4.5 लीटर पानी। तो ये दोनों घटाने पड़ेंगे इसमें से, तो 4.5 लीटर पानी भी घटा दो। सही है? कोई दिक्कत? तो इन्हें दोनों को जोड़ के यहाँ घटाओगे 12 लीटर। कितना? 12 लीटर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो इसमें पानी तो इसमें ही मिलाएंगे, इसमें वो चीज जो है 7.5 वाली जोड़ दो। केवल वो ही मिला रहा है, इसमें अम्ल जो है 0 ही मिला रहा है। सही है नहीं? तो पहली बात तो उसने अनुपात ही पूछा कि इधर कुछ नहीं करना, केवल इधर ही इधर करना। ये देखो 20 में से कितना जाएगा? 7.5। तो 20 में 7 13 12.5 बचा। कितना? 12 अनुपात। ये कितना हो गया? 12 4 16। 16.5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 9 9 7 16 9 बचेगा। ठीक है नहीं? 12 और 7 19। अच्छा 12 7 19। देखो 12 में 7 ही जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा बताओ? 19.5। 19.5 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15। 15 ही तो बचेंगे। तो यहाँ बचे 15। तो इतना जल है और इतना है हम। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। 25 से काट दो, 25 पंजे 100, 25 छक्का 150। यही क्या है? आंसर। छापो। देखो कह रहा है 2 संख्या है। क्या? कितनी संख्या है? जिनका अनुपात 34 नंबर सवाल है। जिनका अनुपात दिया 3:5। अनुपात का मतलब होता है कंपेयर के हिसाब से ही होता है बस। ये ऐसे ही होता है। ये अगर ये 4 है तो ये होगी 3। अगर तुमने ये 8 कर दी तो ये 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। अनुपात का मतलब ये होता है दोनों एक दूसरे की तुलना में, मतलब जितने से तुम गुणा इधर करोगे उतने से इधर करोगे। अनुपात का ये मतलब होता है। सही है? तो पहले उन्होंने दिया कि इतना अनुपात है, लेकिन उन्होंने कहा इसमें भी 13 जोड़ा और इसमें भी 13 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा? अनुपात बन जाएगा 10:21 का। अब इनमें सेम चीज जोड़िए। देखो तो ये 3 में 7 जोड़ के 10 बनाया, तो 14 में भी 7 ही जुड़ता, लेकिन 14 में वो 4 में कितना जुड़ा हुआ है? 4 में जुड़ा हुआ है 17।
इधर 7 इधर, 17। तो ये गलत बात है क्योंकि दोनों में सेम चीज जोड़ी है 13 13। तो इसे सेम कर लो। ये सेम कैसे होते हैं? ऊपर वाले के अंतर से, ऊपर वाले के अंतर से इससे इसमें गुणा करते हैं और इनके अंतर से उसमें गुणा करते हैं। ठीक है ना? वैसे भी सेम हो जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं समझो, ये आयु वाले की तरह भी हो जाता है। इससे भी आसान तरीका है। कैसा? देखो, एक संख्या ये मान लो, हमारी संख्या एक ऊपर है और दूसरी नीचे। तो हमने पहले मान ली कितनी है? 3x बटे 4x। इसमें 13 जोड़ दिया और इसमें भी कितना जोड़ दिया? 13। तो अनुपात बन गया 21 बटे, तो 10 बटे, तिरछी गुणा कर दो इनमें। सही है? तो 21 दिया 63x प्लस 21 गुणा 13 बराबर ये 10 चौक 40x प्लस के 10 गुणा 13। ठीक है? ये 40 इधर ले आएंगे, 63 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे? 23। इसमें कोई परेशानी? इधर ये कितने बचेंगे? ये उल्टा तो ना लिख के अपना अनुपात 10:21 लिख। अच्छा, लेकिन ये 3:5 है। ये कितना है? 3:5। ये 3:5 है। वो देख लीजिए, चेक करिए। तो ये 5 नहीं 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो ये बचेंगे कितने? 13। सही है नहीं? 21 3 63, 63 में से 50 जाएंगे 13। अब ये, हाँ, तो ये हो गए 10 गुणा 13 और ये वाली चीज जाएगी उधर माइनस में, 21 गुणा 13। तो हम 13 क्या लग सकते? हाँ, तो इसमें से 13 तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा? 10 माइनस 21। तो ये बचेंगे 11 माइनस के 11। 13x बराबर, 13 से 13 कट गए, x बराबर आ गया माइनस का 11 माइनस के 11। अगर हम संख्या बनानी चाहें तो कितनी बनेगी हमारी? तो संख्या थी हमारी कितनी? 5 है और 3x बटे 5x। और 11 दिया 33 माइनस के और 11 पंजे 55 माइनस के हैं। अब इनमें जुड़वा रहा है वो 15 और इसमें भी कितना जुड़वा रहा है? 15। तो कितना अनुपात बनेगा? वो कह रहा है, वो उन्होंने कहा है कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो बीच का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएंगे 5 3 8, 3 और 1 4, नीचे वाले 5 और 5 10, 6 और 1 7। काट दो, किसी से कट रहा है? 2 से कट रहा है। 24 बार और 35 बार। अब किसी से कट रहा है? किसी से। यही आंसर हो, यही आंसर है 24 है। बोलो। ऊपर वाले वैसे 2 से कट रहा है, नीचे वाले 5 से। ऐसे भी नहीं, दोनों संख्या कटनी चाहिए ना। अच्छा, एक ही संख्या से एक ही संख्या से, हाँ, तो उसी से काटते हैं। अब 2 से 48 भी कट रहा है और 70 भी। 5 से 48 नहीं कट रहे ना। बाकी जो पूछा है ना वो बाद में ही लिख देंगे। तो तिरछी गुणा इनकी नॉर्मल तरीके से तिरछी गुणा करो। 9 पंजे 45x प्लस 9 दूनी 18 बाई 5 दाई 50x प्लस 5 तिया 15। ये 50 इधर मत ले जाओ, इन्हें ले जाओ 45 को उधर। तो ये बचेंगे कितने? 5x। 15 इधर ले आओगे तो ये 3 बाई। ठीक है, अब बाई उधर ले जाओ, x बटे बाई बराबर आ जाएगा 3 बटे 5। मतलब x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। तो उन्होंने पूछा है कितना? तो इसमें उन्होंने पूछा 2x स्क्वायर प्लस 2y, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बटे
4y² 4x² प्लस 9y²। तो इसमें x और y के तुम्हें मान रखने हैं। तो x का मान कितना है 3, तो तुम रखोगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस 5 पंजे, y का मान कितना है 5, तो 5 पंजे 25 दूनी 50। अब यहाँ x का मान रखोगे 9 आया, 3 तिया 9, 9 चौक 36 प्लस 5 पंजे 25, 25 नामा 225, 225। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ से नहीं। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ मान रख लो, इनको कुछ नहीं करना। ऐसा करना है 2x का मान रख दो 3 का स्क्वायर प्लस 2 पाई का रख दो 5 का स्क्वायर, नीचे 4x का रख दो प्लस 9 y का मान रख दो। ये 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 5 पंजे 25 दूनी 50, 3 तिया 9 चौक 36 प्लस 5 पंजे 25 नामा 200। तो ये 18 और 50 68 बटे 6 5 11, एक हासिल का 3 और 3 6 और 200। तो कितने आ गए 68 बटे 261। अब देख लो ये किसी चीज से कट रहे हो तो 4 से तो कट नहीं रहे, तो 2 से भी नहीं कट रहे, और किसी चीज से कट रहे हैं। जोड़े ठीक है। 25 में 6 11 11 पे 1 सही। 6 से निकले। बस इतना ठीक है ना। जैसे इसमें तो आंसर है नहीं। ये देखो, या इसका आंसर या तो बेटा आएगा यही, बस उसने सवाल का आंसर करते हुए ना यहाँ पे 3 दिया है, सवाल में गलत प्रिंटिंग कर 3 कर लेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। अगर ये 3 कर लो ना तो सही आंसर है, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल में 2 ही दिया, 2 ही दिया तो 2 ही, तो ऐसे आंसर आ गया।